विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी हंगामे से हुई और समापन भी हंगामे के साथ हुआ। 4 दिन चले सत्र के पहले दिन बहराइच और संभल की घटनाओं की गूंज सुनाई दी। इस बार के शीतकालीन सत्र में करीब 13 साल बाद संभवतः दूसरा ऐसा मौका रहा जब किसी विधायक को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर ही नहीं किया बल्कि शेष सत्र के लिए निष्कासित भी किया गया। पहले दिन सपा के सदस्य सदन की कार्यवाही रोककर बहराइच और संभल की घटनाओं पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर वेल में आ गए। सपा सदस्यों की इस मांग को विधानसभा अध्यक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सदन की कार्यवाही नियमों से ही संचालित होगी। स्पीकर की यह सलाह मानने को सपा के सदस्य तैयार नहीं थे और चर्चा कराने की जिद पर वेल में धरना देकर बैठ गए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही करीब 45 मिनट तक स्थगित कर दी गई। सदन व्यवस्थित होने के बाद इसी मांग को लेकर सपा के सदस्य फिर वेल में आ गए। विपक्ष के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सपा के वरिष्ठ सदस्य इकबाल महमूद और कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने बहराइच और संभल की घटनाओं पर सरकार की कार्रवाई को एक तरफा बताया। सपा और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में स्वयं मौजूद थे। उन्होंने सपा सदस्यों के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि संभल की घटना में किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। संभल की घटना पूर्व नियोजित थी। यदि ऐसा न होता तो वहाँ के लोगों के घरों से पत्थरों का ढेर और असलहे न बरामद होते। उन्होंने कहा कि संभल की घटना पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ का है। ये सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त कंटीजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। इसी दिन शिक्षा विभाग में भर्तियों और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1.60 लाख से अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सदस्यों द्वारा रखे गए आंकड़े तथ्य परक नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण कराने की बात है तो 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं। उससे पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया है। इसी दिन सपा सदस्य ओम प्रकाश सिंह, नफीस मलिक, RK सिंह, कमाल अख्तर, कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने सरकार द्वारा बिजली को निजी हाथों में दिए जाने का मामला उठाया। जवाब में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की आशंका निर्मूल है। इस बारे में सरकार जो भी निर्णय लेगी उसमें आम जनता के साथ काम कर रहे कर्मियों का भी ध्यान रखा जाएगा। तीसरा दिन भी खासा हंगामेदार रहा। सपा सदस्यों के हंगामे के चलते ही सदस्य अतुल प्रधान को विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने बलपूर्वक बाहर कर दिया। सपा के सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सपा सदस्यों पर सदन को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। इसी सवाल जवाब पर डिप्टी CM और सपा सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। सत्र के चौथे और अंतिम दिन प्रश्नकाल सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते पूर्व प्रस्तावित कुंभ और अनुपूरक अनुदानों पर भी चर्चा नहीं हो सकी। सपा सदस्यों के शोर शराबे के चलते ही गुरुवार को दोनों विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों को निष्पादित करते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी। यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्र। विधान परिषद का शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिन ही चला। सदन में संभल, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के गिरते स्तर, बिजली का निजीकरण किए जाने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा भी। संभल के मुद्दे पर शोर शराबा और हंगामा हुआ और सपा सदस्य वेल में भी आए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
पहले दिन सोमवार को सदन की कार्रवाई की शुरुआत सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के सभापतित्व में वंदे मातरम से हुई। सदन ने अपने 2 पूर्व सदस्यों पूर्व राज्य मंत्री विनय शाक्य एवं बाबा रामनाथ यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी एवं बलराम यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून का शासन समाप्त होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए संभल की घटना का जिक्र किया। डॉक्टर मान सिंह और लाल बिहारी यादव ने कहा, संभल में साजिश हुई है। हमारे सांसद पर साजिशन फर्जी FIR दर्ज की गई, जबकि वे वहां पर थे भी नहीं। सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका-टाकी से कई बार तीखी नोकझोंक की स्थिति बनी और मंत्री संजय निषाद के बोलने पर तो सपा सदस्यों और निषाद के बीच जोरदार बहस हुई। सरकार की ओर से नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। अपराध मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। संभल में जो कुछ हुआ वो सपा के सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की जंग थी। दूसरे दिन मंगलवार को सदन में समाजवादी पार्टी के सदस्यों लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, बलराम यादव एवं किरण पाल कश्यप ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। लाल बिहारी यादव के ग्राह्यता पर ज्यादा समय बोलने तथा विषय का विस्तार करने पर भाजपा सदस्यों ने आपत्ति की, जिस पर वे उत्तेजित हो गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। भाजपा सदस्य जयपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह आदि नेता सदन तथा सभापति के बार-बार समझाने के बाद ही माने। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने निशुल्क पुस्तकों के वितरण प्रणाली पर सिद्धार्थनगर सहित पूरे प्रदेश की वितरण व्यवस्था की उच्च स्तरीय जाँच व उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सभापति ने सरकार को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में किताबें पहुंची या नहीं, इसकी सरकार जानकारी भी लेने का मैकेनिज्म भी डेवलप करे। तीसरे दिन बुधवार को सदन में बिजली के निजीकरण का मुद्दा समाजवादी पार्टी के सदस्यों लाल बिहारी यादव, बलराम यादव, राजेंद्र चौधरी, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी ने कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि राज्य और कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय होगा। हमारी प्राथमिकता है कि जनता को 24 घंटे बिजली मिले। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग बढ़ेंगे। अभी निजीकरण का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय होगा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। चौथे दिन गुरुवार को बेरोजगारी का मुद्दा समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, बलराम यादव एवं किरण पाल कश्यप ने उठाया। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। योगी सरकार ने युवाओं को खुला आसमान दिया कि पंखों में जितनी ताकत हो उतना उड़ान भरें। उन्होंने कहा कि सरकार 25,000 कामगारों को विदेश भेजेगी। सरकार ने 5600 कामगारों को इजराइल भेजा है। आगे भी इजराइल, जापान, जर्मनी, खाड़ी देशों व अन्य स्थानों पर कामगारों को नौकरी के लिए भेजा जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 1000 तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी खड़ा दिखा। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी को विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य विजय बहादुर पाठक ने उपचार के लिए जाने पर आने वाली कठिनाई से निपटने के लिए सभी सदस्यों को राजधानी के अस्पतालों के PRO की सूची उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे सदस्यों को भटकना न पड़े और वे PRO से संपर्क कर सकें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। एक अन्य सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अस्पतालों में 2532 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती होगी, जिसके लिए अधियाचन भी भेज दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक सदन में पास हुए और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्र।